आज टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग है। रिस्पायरेशन इज़ आफ्टर कंफ्यूज विद ब्रीथिंग। बाद वक़्त हम कहते हैं कि ये दोनों प्रोसेस एक जैसे हैं, यानी कि रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग सेम है, लेकिन अगर हम इनका जायज़ा लें तो ये मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से डिफरेंट है। ब्रीथिंग क्या होता है? सिंपली वे ऑफ एक्सचेंजिंग गैसेस। हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब ये जो है गैसेस का एक्सचेंज है, यानी कि जो ऑक्सीजन है कहाँ पे गई? लंग्स में गई। लंग्स में जाने के बाद वही ऑक्सीजन कहाँ हुई? डिफ्यूज़ ब्लड के अंदर, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। अब ये प्रोसेस जो है ब्रीथिंग का है, बिटवीन लंग्स एंड सराउंडिंग एयर, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गेटिंग रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ऑक्सीजन को हम अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जबकि रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ बॉडी टिश्यू, यानी कि जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स हैं उन तमाम सेल्स के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है। रिस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो खुराक हम खाते हैं वो खुराक हर सेल तक जाती है। सेल में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन ब्लड के ज़रिए सेल में पहुंचती है। वहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। अब क्या होता है रिस्पायरेशन? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। You have seen on the energy released during the chemical breakdown of glucose. You have seen on the previous page that glucose is the fuel for chemical reaction of the respiration. जैसे हमने पीछे पढ़ा है, 6 में पढ़ के आए हैं हम, यूनिट 4 के अंदर के जो फॉसिल फ्यूल हैं वो एनर्जी लेने के ज़राए हैं। इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर या जिस्म के अंदर हम क्या कहते हैं? फूड को एज अ फ्यूल के तौर पर लेते हैं, यानी कि हमारे जिस्म का जो फ्यूल है वो क्या है? फूड है। अब यहाँ पे फिर आगे आपको क्या कह रहा है? दिस रिएक्शन ऑकर इन एवरी लिविंग सेल इन टिनी रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये सेल के अंदर एक ख़ास किस्म के क्या होते हैं? रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये क्या करते हैं? ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं। ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन द सेल साइटोप्लाज्म। अब देखें, वही आपको पहले वाली एग्जांपल मैंने दी थी एग वाली, कि जो येलो पार्ट है एग का वो न्यूक्लियस है और जो वाइट पार्ट है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? फ्लोट होते रहते हैं। मसल सेल कंटेन मैनी माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज दे हैव टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्विक फॉर मूवमेंट। अब हमारे मसल सेल हैं, जितने भी मसल सेल बॉडी के हैं, लेग्स के हैं या आर्म्स के, ये क्या करते हैं? यहाँ पे माइट्रो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? ताकि फूड यहाँ पे आए, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो। जब एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी तो हमारी मूवमेंट भी क्या होगी? ज़्यादा हो पाएगी। अब देखिए, टेस्ट योर सेल्फ के अंदर डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन। Breathing is a simply way of exchanging gases between lungs and surrounding air. आगे तक taking in oxygen and getting rid of carbon dioxide, ये हमारा हो गया breathing का। और इसी के नीचे respiration का है। Respiration take place in the cell of the body tissue. This is a process by which energy is released during the chemical breakdown of glucose. ये क्वेश्चन 1 का आंसर है। Where does respiration take place? Respiration take place अब कहाँ पे होती है? आप देखें, this reaction occur in every living cell in tiny rod shaped structure called mitochondria. आप देखें, what are mitochondria? Mitochondria क्या होते हैं? आप देखें, इसी के अंदर दिया हुआ है, जो आंसर 2 का लगाया है, माइटोकॉन्ड्रिया आर टिनी रॉड शेप स्ट्रक्चर इन सेल लिख लेना है। इसके बाद एक्सप्लेन वाई मसल सेल्स हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया देन बोन सेल। मसल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा क्यों होती है? आप देखें, लास्ट पैराग्राफ है, मसल सेल्स कंटेन मैनी माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज दे हैव टू रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्विकली फॉर मूवमेंट। ये क्वेश्चन
4 का आंसर है।